गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग ब्लॉगर्स। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि भाई हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल इन 24 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे यार इजीली एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, खासकर टूल वेबसाइट में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो टूल वेबसाइट में ही आता है, क्योंकि उधर कंटेंट नहीं होता। तो एडसेंस वाले भी क्या करते हैं भाई, दो प्रकार के मेन जो है इधर आपको एरर देते हैं। ठीक है ना, मैंने इधर पूरा चेकलिस्ट बना के रखा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो हम लोग पहले तो बात करेंगे भाई ये 24 आवर्स ट्रिक, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ट्रिक है अपना इधर 21 डेज ट्रिक। ठीक है ना, दोनों ही ट्रिक के बारे में बात करेंगे, पूरा मैंने लिख के रखा है। तो देखो भाई कौन कौन सा जो मेन आपको इधर एरर देखने को मिलता है जो टूल वेबसाइट में होता है। सबसे पहला एरर है गूगल सर्व्ड एड्स ऑन स्क्रीन विदाउट पब्लिशर कंटेंट। मतलब आपके भाई वेबसाइट में कोई भी कंटेंट ही नहीं है भाई, गूगल अब कैसे यहाँ पर एड सर्व करेगा, है ना। ये कब आता है, जब आप सिंगल पेज जो होम पेज वाला यहाँ पर टूल वेबसाइट बनाते हो ना, और उसमें जब ट्रैफिक वगैरह नहीं आता है तो ऐसा होता है। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रैफिक ना आने की वजह से ये क्यों एरर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये तो हो गया भाई टूल वेबसाइट, ये एक हो गया पहला एरर, है ना। तो इसको भी हम लोग बताएंगे कि कैसे भाई फिक्स करना है। एंड उसके बाद देखो ये यहाँ पर आता है लो वैल्यू कंटेंट। अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है ना, अगर आपने मतलब टूल वेबसाइट नहीं है, अगर आपने ब्लॉग लिख के रखा है, तो यहाँ पर अगर कंटेंट में दम नहीं है या फिर ट्रैफिक नहीं है, तो भाई इधर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आएगा। तो यही दोनों मेन भाई दो एरर आता है। तो बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं 24 आवर्स ट्रिक से। ठीक है ना, तो भाई ये ट्रिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका टूल वेबसाइट है। ठीक है ना, टूल वेबसाइट है और जिनका भाई इधर ट्रैफिक मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है ना। तो आपको करना क्या है भाई, ऐड एडसेंस स्क्रिप्ट विद इन हैशटैग। ठीक है ना, वेबसाइट में होता है, आपको पता होगा हैशटैग होता है। तो हैशटैग के अंदर आपको एडसेंस का जो स्क्रिप्ट होता है तो उसको डाल देना है। तो एडसेंस का स्क्रिप्ट क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में आ सको। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना भाई, ये वाला आपको पूरा हैशटैग में लगाना है। एंड भाई ध्यान रखिए कि ये लेजी लोड नहीं है। ठीक है ना, लेजी लोड बहुत लोग भाई क्या करते हैं, WP रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहाँ पर लेजी लोड कर देता है एडसेंस के स्क्रिप्ट को। तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो तब तक भाई आपको लेजी लोडिंग एडसेंस नहीं करना है। बिल्कुल ये सेम टू सेम भाई एसिंक होना पड़ेगा, SRC और ये सब कुछ यहाँ पर अच्छे से देख लेना। और ये हेड, तो ये देख सकते हो ये हैशटैग है, तो ये हैशटैग के अंदर ही होना है। ठीक है ना, और उसके बाद भाई लेजी लोड गलती से भी मत करना जब तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिले। ठीक है ना, वरना आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद ये तो आपको पहले डाल देना है भाई, है ना। इसको डालने के बाद हम लोग चलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई साइट ओनरशिप यूजिंग ओनली एडसेंस कोड स्निपेट मेथड। ठीक है ना, तो आपको पता होगा जैसे ही आप लोग एडसेंस में यहाँ पर अपना वेबसाइट ऐड करते हो ना भाई, तो उसके बाद आपको पहले तो यार वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप रिव्यू के लिए भेज सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने भाई वेबसाइट को हाइड करके रखा है क्योंकि मैं इसको अभी रिवील करना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई साइट ओनरशिप पे आपको सिलेक्ट करना है एडसेंस कोड स्निपेट add.txt मेटा टैग। इन दोनों को भी गलती से भी सिलेक्ट मत करना। ठीक है ना, इन दोनों को गलती से भी सिलेक्ट मत करना। मैं बताऊंगा भाई क्यों ऐसा करना है, क्योंकि भाई 24 आवर्स ट्रिक इसी में काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एडसेंस का कोड स्निपेट जो है ना, इसी को आपको यहाँ पर हैशटैग के अंदर डाल देना है कॉपी करके। उसके बाद आप जो है यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। ठीक है ना, वेरीफाई सर अगर आपने ऑलरेडी वेरीफाई करके रखा है h.txt या फिर मेटा टैग से, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो अभी तक एडसेंस का अप्रूवल मिला नहीं होगा, तो सबसे पहले तो यार डिलीट कर दो। यहाँ पर डिलीट साइट पे क्लिक करके उसके बाद नया भाई जो डोमेन है आपका दोबारा से ऐड करना है, लेकिन एडसेंस कोड स्निपेट से ही वेरीफाई करना है। ठीक है ना, वेरीफाई ऐसे ही करना है। ठीक है, वेरीफाई करके रिव्यू रिक्वेस्ट मत करो अभी, क्योंकि अगर अभी करोगे यार, अभी तो भाई ट्रिक मैंने बताया भी नहीं है ना। तो उसके बाद पूरा देख लो वीडियो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो उसके बाद क्या करना है भाई, गेट एटलीस्ट 50 to 100 विजिट्स पर डे। मतलब गूगल से या फिर गूगल डिस्कवर जो भी हो भाई ऑर्गेनिकली। ठीक है ना, ऑर्गेनिकली अलग अलग लोग भाई, आप सोशल ट्रैफिक भी भेज सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग लोग होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आप खुद ही का वेबसाइट खुद ही विजिट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है 50 to 100 विजिट्स पर डे एटलीस्ट ये भाई होना ही चाहिए। ठीक है ना, आपके जो टूल वेबसाइट है, अगर आपका टूल वेबसाइट अच्छा होगा तो यार ऑब्वियसली बढ़िया आपको भाई ट्रैफिक वगैरह मिल जाएगा गूगल से, है ना। तो आपको भाई 50 से 100 विजिट डेली का लाना है फॉर नेक्स्ट 28 डेज। ठीक है ना, आपको भाई एक महीना वेट करना ही होगा। ठीक है ना, अगर आपको 20 आवर का जो ट्रिक अप्लाई करना है भाई, तो आपको 28 डेज वेट करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये विजिट्स देख सकते हो, ये 50 से 100 विजिट आपको रोज़ चाहिए होगा। ठीक है ना, और अगर आपका विजिट ज़्यादा है, अगर आपका 200 से 500 या फिर 1000 का भी विजिट आता है ना रोज़ का, तो भाई 20 दिन काफ़ी है उसके लिए। ठीक है ना, 20 दिन काफ़ी है।
तो ये ट्रैफिक पे मैटर करता है कि आपका डेली का ट्रैफिक कितना। अगर का कम ट्रैफिक आ रहा है ना तो आपको ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा, मतलब 28 डेज़। और अगर आपका भाई 500 200 500 1000 पर डे का इजीली ट्रैफिक आ रहा है भाई, तो आपको भाई 15 से 20 दिन में ही आप इसको यार रिव्यू के लिए भेज सकते हो। उसके बाद सेंड फॉर अप्रूवल, मतलब ये अप्रूवल नहीं है, सेंड फॉर रिव्यू होना चाहिए। सेंड फॉर रिव्यू फॉर 29 डेज। अगर आपका यार 50 से 100 विजिट आ रहा है डेली का, तो भाई मतलब एक्सचेंज का जो वो स्क्रिप्ट है उसको हैशटैग में लगाओ, उसको लगे रहने दो, ठीक है ना, लगे रहने दो। उसके बाद 28 दिन आपको वेट करना है भाई, ठीक है ना। वेट करने के बाद 29 डेज़ में आपको रिव्यू के लिए भेज देना है। रिव्यू के लिए पहले मत भेजना पड़ना भाई, डायरेक्टली रिजेक्ट ही होगा क्योंकि भाई आपको पता होगा भाई 24 आवर्स के अंदर या तो ये रिजेक्ट होगा या तो ये अप्रूव होगा, ठीक है ना। और या अगर गलती से अगर 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगा दिया ना भाई, तो समझ लो भाई वो मतलब 20 से 25 दिन लगाने, मतलब 20 से 25 दिन नहीं भाई, 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा और लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई 21 डेज़ अगर आपका भाई अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है डेली का, मतलब 200 से 500, तो अब भाई आप 21वें दिन पे भी यहाँ पर रिव्यू के लिए भेज सकते हो, अप्रूवल के लिए। एंड उसके बाद भाई आपको बस 24 आवर्स वेट करना है। आपको या तो भाई आपका अप्रूवल हो जाएगा या तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन 99% चांस है कि आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि भाई जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है ना, उसको होम पेज में ही रखो एंड उसको इंडेक्स करके रखो गूगल में, है ना। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि भाई ये जो 24 आवर्स ट्रिक है ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 24 आवर के अंदर ही अप्रूवल मिल जा रहा है, ठीक है ना, और कुछ लोगों को भाई महीनों तक नहीं मिलता। तो भाई इसके पीछे गूगल जो है ना, इसका ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, ये काम कैसे करता है भाई। तो इधर जो है मुझे एक नया टैब खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ही हमारा वेबसाइट में यार डेली 50 से यहाँ पर 100 वेबसाइट विजिट करेगा, मतलब नेक्स्ट 28 डेज़ में, तो गूगल का जो ये स्क्रिप्ट है ये तो हमारे वेबसाइट पे लगा हुआ है ना। तो भाई गूगल जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर जो हिट करता रहेगा, जो एक्सचेंज का स्क्रिप्ट है ना भाई, कंटिन्यूसली जो आपका यहाँ पर पब्लिशर ID वगैरह भी होगा ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हिट वगैरह करता रहेगा। तो गूगल का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे ही आप लोग उसको 29 डेज़ या फिर जैसे कि बोला भाई कि आपको इतने दिन वेट करना है, तो जैसे ही आप लोग उसको 29 या फिर 21 डेज़ में यहाँ पर एक्सचेंज जो अप्रूवल है उसके लिए भेजोगे ना भाई, तो इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर ही आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई गूगल के पास ऑलरेडी आपका वेबसाइट का डेटा है, और वो डेटा कहाँ से लेता है, ये इसी स्क्रिप्ट से वो लोग डेटा लेता है। लेकिन उन लोगों ने ना भाई कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि आप लोग हम लोग इसी स्क्रिप्ट से यहाँ पर लेते हैं कि भाई कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना। और हो सके तो आप गूगल एनालिटिक्स भी लगा लेना अगर हो सके तो, क्योंकि यार गूगल को आसानी होता है कि आपके वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, ऑर्गेनिकली आ रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है। तो भाई अगर गूगल को पहले पता होगा कि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको कोई भी एरर नहीं होगा और आपका ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पर कोई ह्यूमन रिव्यू नहीं होगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपका एक्सचेंज अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई जो नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक है जो 21 डे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका भाई ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा भाई, 1 2 10 बन रहा ही ट्रैफिक आ रहा है डेली का, और जिनका ब्लॉग वेबसाइट है। तो अगर का टूल वेबसाइट नहीं है, ब्लॉग वेबसाइट है, तो यार इसको भी यार अप्लाई कर सकते हो। वेरीफाई योर साइट इनरशिप ऑन एडसेंस। उसके बाद 25 से 30 ब्लॉग पोस्ट लिख लेना, लेकिन हाई क्वालिटी होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि यार हाउ टू यार कॉपी पेस्ट ऑन विंडोज़, ऐसा जो नॉर्मल सा होता है ना भाई, वैसा नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, केस स्टडी होना चाहिए, मतलब केस स्टडी से आप लोग लिख सकते हो। जैसे आपका अगर आपने कोई AI के ऊपर ब्लॉग बनाया है ना, तो आप AI के ऊपर ChatGPT के ऊपर केस स्टडी एक लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर इवोल्यूशन ऑफ समथिंग, जैसे इवोल्यूशन ऑफ टूल्स के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं, या फिर इवोल्यूशन ऑफ समथिंग जो भी आपका नीश है उसके ऊपर, या फिर जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट का नीश है तो आप लोग बोल सकते हो इवोल्यूशन ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो आपको अगर आपको नहीं पता भाई इवोल्यूशन ऑफ ये क्या होता है, तो आप इसी आसानी से जो आर्टिकल्स को है ना वो ChatGPT से आप लोग जनरेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद आप लोग रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हो, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, है ना। एंड कंपैरिजन भी डाल सकते हो, ठीक है ना। कंपैरिजन मतलब ChatGPT वर्सेस ये जो नया जो AI टूल रोज़ लॉन्च होता है, ठीक है ना भाई। ये ChatGPT वर्सेस मत लिख देना, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी 100 वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जो नया वेबसाइट है जैसे कि लवेबल है, या फिर जो V0, या फिर जो नया AI टूल आ रहे हैं ना भाई, कर्सर वगैरह, उनके साथ जो यहाँ पर कंपैरिजन वगैरह डाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने नीश के हिसाब से इसको देख लेना। लेकिन भाई हाई क्वालिटी यार इसी को कहते हैं यार, केस स्टडीज, इवोल्यूशन, रिसर्च, ठीक है ना। अगर आपको यार लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है ना, तो आपको हाई क्वालिटी ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद भाई मेक श्योर टू शोकेस एटलीस्ट 20 पोस्ट विद इन होम पेज फॉर एडसेंस रिव्यूअर। क्योंकि देखो अगर आपकी वेबसाइट में भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा,
तो आपको 24 आवर्स के अंदर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला भाई, वो मैनुअल रिव्यू में ही जाएगा। मैनुअल रिव्यू में क्या करता है ना, एक ह्यूमन बैठ के उधर रिव्यू करता है, तो उसके बाद होता क्या है ना भाई, वो अगर आपके पोस्ट को यार मैन्युअली रिव्यू करेगा तो आप कोशिश करो कि भाई होम वर्डप्रेस में जाओ, वर्डप्रेस में सेटिंग होता है, होम पेज में आप कितना पोस्ट दिखा सकते हो। तो यहाँ पर होम पेज में जो है आपको 20 पोस्ट तो भाई दिखा रही है कम से कम यार। और उसके बाद प्रॉपरली यार प्राइवेसी पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी तो होना ही चाहिए यार, ये तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। उसके बाद अबाउट पेज आपने अपने वेबसाइट के बारे में कुछ बताओ, और कॉन्टैक्ट अस में भाई अपना ईमेल आईडी पे वगैरह डाल देना अच्छे से। बस ये तीनों पेज होम अच्छे से लिंक कर देना हेडर और फुटर में। उसके बाद आपको भाई एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर भाई आपका ब्लॉग अगर फॉलो करते हैं जो एडसेंस का गाइडलाइन वगैरह है, बेसिक गाइडलाइन, बाकी इससे ज़्यादा यार कुछ नहीं है यार एडसेंस का अप्रूवल, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। एंड अगर यार फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, उसका भी हम लोग करेंगे। और हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने भाई यहाँ पर 5 दिन पहले ही, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों वेबसाइट में यार मैंने नया 2 डोमेन लिया था, 2 वेबसाइट, तो उनका क्या है भाई, उनमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो मैंने भाई टेस्टिंग के लिए ऐसे डाल दिया था कि मुझे पता है भाई यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर रिजेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि इसमें भाई 0 भी ट्रैफिक, मतलब 1-2 भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। तो ये दोनों ही वेबसाइट भाई 19 मार्च को इमीडिएटली रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको एक और सीन बताता हूँ इधर। एंड यहाँ पर ये थोड़ा पुराना है, तो ये वेबसाइट जो है यहाँ पर देख सकते हो नवंबर 13 को मैंने यहाँ पर एडसेंस के लिए भेजा था, ठीक है ना। विदिन 24 आवर्स के अंदर भाई ये वेबसाइट जो है अप्रूव हो गया। कैसे, मैंने इस वेबसाइट को भाई अगस्त में खोला था, ठीक है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब इन 3 महीने में मैंने एडसेंस के लिए भाई भेजा ही नहीं। मैंने बस ट्रैफिक पे फोकस किया, क्योंकि ये टूल वेबसाइट था, ठीक है ना, सिंगल पेज टूल वेबसाइट, होम पेज कंटेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस टूल वेबसाइट है। तो यहाँ पर क्या होता है ना भाई, 3 महीने में भाई अच्छे से मुझे भाई, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक वगैरह दिखाया था भाई सर्च कंसोल में। तो भाई 3 महीने तक मैंने पूरा काम किया भाई ट्रैफिक लाने में, ठीक है ना, गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में। तो मेरे वेबसाइट में भाई डेली का 50-100 ट्रैफिक आने लग चुका था तब तक। तो भाई 3 महीने बाद जैसे ही मैंने एक दिन भाई यहाँ पर एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेज दिया भाई, तो यहाँ पर मुझे आसानी से मिल गया 24 आवर्स के अंदर। तो भाई यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 3 महीना क्यों, भाई मैंने तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले 28 डेज ही बोला था, क्योंकि भाई मेरे वेबसाइट में भाई ट्रैफिक तो भाई बिल्कुल कम आ रहा था अभी स्टार्टिंग में, जैसे कि पर डे का भाई 5-10 या फिर 15-20 ऐसा ही कुछ ट्रैफिक आ रहा था। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में भाई ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है, मतलब डेली का 50-100 200 250, तो आपको भाई विदिन 20 से 25 डेज के अंदर ही आप इजीली यहाँ पर जो है रिव्यू के लिए भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको 24 आवर्स के अंदर ही भाई एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर कि मन में कोई भी यार सवाल वगैरह हो तो यार कमेंट करके बता देना, ठीक है ना, एंड मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो ये जो और आपको ये ईमेल में ये दिखाता है, ठीक है ना, जैसे आपको 24 आवर्स के अंदर रिजेक्शन होता है ना, तो ये आपको जरूर दिखेगा कि द टीम हैज़ रिव्यूड इट बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट। भाई यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ईमेल है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई ये टीम ये लोग रिव्यू कर ही नहीं रहे भाई। ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट, अगर आपके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है ना, तो भाई ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा विदिन 24 आवर्स, ठीक है ना। तो यही होता है भाई, एक होता है ऑटोमेटिक प्रोसेस और एक होता है मैनुअल प्रोसेस। मैनुअल में भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर मैनुअल रिव्यू में जाता है ना भाई, तो भाई और उसमें मैनुअल रिव्यू में भाई 99% चांस है कि आपका वेबसाइट रिजेक्ट ही होना है, ठीक है ना, क्योंकि एडसेंस जो है हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को ही अभी अप्रूव कर रहा है। और हाई क्वालिटी का मतलब उन लोग का ये है कि भाई ट्रैफिक आना चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है ना। और अगर आपके वेबसाइट में भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है और अगर को फिर भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो यार उस ट्रिक को जरूर अप्लाई करना जो मैंने बताया था 24 आवर्स ट्रिक। मतलब इसको भाई आपका जो एडसेंस का स्क्रिप्ट है उसको हैशटैग में डालो, उसी से वेरीफाई करो, ठीक है ना। और कुछ दिन रखने दो, कुछ दिन मतलब यूज़र को विजिट करने दो, और ताकि यार एडसेंस जो है ना आप डाटा वगैरह कलेक्ट कर सके आपके यूज़र्स के बारे में कि आपका वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिक आपको रिव्यू कर देगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपका अप्रूवल हो जाएगा, ह्यूमन रिव्यू नहीं होगा, मैनुअल रिव्यू। तो आपका भाई 99% चांस है कि इस ट्रिक से भाई 99% चांस है कि आपको भाई अप्रूवल मिल ही जाएगा भाई, ठीक है ना। कितना भी बेकार वेबसाइट हो, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई कितना भी वेबसाइट में दम नहीं हो, लेकिन अगर ट्रैफिक आ रहा है ना भाई, ट्रैफिक अगर आ रहा है भाई, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। बस शर्त यह है कि आपको स्क्रिप्ट लगा के रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, स्क्रिप्ट को लगा के रखो, इसके बिना भी नहीं होने वाला भाई। क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबसाइट को रिव्यू किया है और मुझे यही पैटर्न मिला है भाई। मैं आपको पैटर्न और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बदौलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है ना। तो बस इतना ही यार, वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।